तो आज दोस्तों को मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज अब दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि आपको बहुविकल्पीय बताया जाएगा, मतलब केमिस्ट्री के बताएंगे और फिजिक्स के भी बताएंगे। दोनों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट उठाया है। अगर आप इन्हीं इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटेड है आप अच्छा खासा नंबर बहुविकल्पीय से ही पा जाओगे। 10 करके 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूँ बहुविकल्पीय। पहला नंबर क्या लिखा है मेरे भाई? पहला नंबर ये लिखा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक पहला ऑप्शन रहेगा कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा रहेगा मेरे भाई जूल प्रति न्यूटन, तीसरा रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा रहेगा न्यूटन प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए आपको आंसर दिख गया तो आप लोग खुश होंगे, अरे सर जी क्या बता रहे हो, इसमें तो आंसर भी दिखता है। मैं आपको आंसर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अपना आंखी मूंद करके क्वेश्चन पढ़ करके तुरंत ऐसा बोलो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, मतलब रट जानी चाहिए। ठीक, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के बताऊंगा, फिजिक्स के बताऊंगा, देखो तो पूरा, है ना। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। अभी और बहुविकल्पीय है ना, अभी तो पूरा खेल शुरू हुआ है यार। तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है। मेरे भाई क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो इन सब चीज़ें आपको सेट होनी चाहिए दिमाग में, जैसे आपके सामने क्वेश्चन रखा जाए तुरंत आंसर आप बता सके। ठीक, तो दूसरा नंबर भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या मेरा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए आपका ऑप्शन रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन रहेगा वोल्ट से मीटर, तीसरा ऑप्शन रहेगा वोल्ट प्रति मीटर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन से मीटर प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट से मीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, वोल्ट से मीटर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर काफ़ी बार पूछा चुका है। देखिए आप खुद स्वयं समझ सकते हैं, 2015 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, है ना, तो इसका आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि 1/√U0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन रहेगा मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन रहेगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन रहेगा फैराडे, मतलब फैराड लिखा रहेगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये भी आपका आंसर सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चौथा नंबर बताइए। अब बात करते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है कि विद्युतशीलता ई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। 2014 में आया है, 15 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है। इसका पहला आंसर क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन क्या है कि न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन क्या है न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा ऑप्शन क्या है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना यही है कि सारे इंपॉर्टेंट आपको बहुविकल्प बता रहा हूँ, बाकी बहुविकल्प तो बहुत हैं यार। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ छठवां नंबर। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट 2015 में आया है, 16 में आया है, 20 में आया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन क्या है? वेबर, चौथा ऑप्शन क्या है? वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए मेरे, तो इसका राइट आंसर मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका जो सही आंसर है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सातवां नंबर। क्वेश्चन क्या है कि ब्रैकेट के अंदर U0 एप्सिलॉन नॉट फिर ब्रैकेट क्लोज -1/2 का मान है। 2014 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया, 19 में आया है। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला आंसर क्या है? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, तीसरा नंबर क्या है? 3 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन क्या है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप बात की जाए कि इसका राइट आंसर क्या है तो 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां नंबर भी आपको बता दिया। अभी आपका बताने जा रहा हूँ आठवां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः विद्युत वेक्टर तथा, है ना, चुंबकीय वेक्टर हो तब विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा चौथा नंबर, मतलब ई गुणे हो जाएगा बी वेक्टर, यानी ई वेक्टर गुणे बी वेक्टर। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। क्वेश्चन को आपको करना क्या है मेरे भाई? लिख लेना है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है आंसर के साथ साथ। मतलब ये बहुविकल्प तो बहुत है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब फिर बात करते हैं 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर लिखा कि सबसे अधिक आवृत्ति के तरंग है। तो पहला ऑप्शन क्या है? परावैंगिक तरंग है, दूसरा ऑप्शन क्या है? गामा तरंग है, तीसरा ऑप्शन क्या है? दर्श प्रकाश तरंग है, चौथा ऑप्शन क्या है? रेडियो तरंग है। तो इसका आंसर की बात की जाए राइट आंसर तो इसका हो जाएगा गामा तरंगी, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्या है।
तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि संघनन माध्यम में आपतन कोण कामाक्रांतिक कोण के बराबर हो, अब यानी अपवर्तन कोण होगा तो अपवर्तन कोण आपका 90 अंश का होगा। ठीक, यानी कि 0 अंश दिया रहेगा, 45 अंश दिया रहेगा, 90 अंश दिया रहेगा, 180। तो भाई जाहिर सी बात है आपतन कोण क्रांतिक कोण जो होता है वो 90 अंश डिग्री पर बनता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर बता दिया। अब हम बात करते हैं 12 नंबर। 12वां नंबर क्या है कि फोटान का विराम द्रव्यमान होता है तो E/c² या H/ है ना C है ना, आपका ऐसा आपको दे रहेगा, शून्य तक सब कुछ लिखा रहेगा। तो इसका आंसर हमें बात की जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 13 नंबर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर ये लिखा है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति V तथा निरोध V के बीच खींचे गए ग्राफ पर ढलान होती है। तो पहला ऑप्शन आएगा H, दूसरा ऑप्शन आएगा H/E, तीसरा ऑप्शन आएगा E/H, चौथा ऑप्शन आएगा यानी U/V। 2017 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में भी आया है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और ये भी लिख देना कि कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गतिमान कण से संबंध डी बराली तरंगदैर्घ्य का तरंगदैर्घ्य है निर्भर नहीं करती। मतलब किसी गतिमान कण से संबंध डी बराली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। पहला ऑप्शन आएगा द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन आएगा आवेश पर, तीसरा ऑप्शन आएगा वेग पर, चौथा ऑप्शन आएगा संवेग पर। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए मेरे तो इसका राइट आंसर जो सही आंसर है वो आवेश पर हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी बराली तरंग वाला कण है। पहला ऑप्शन क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन रहेगा प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन रहेगा न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन रहेगा अल्फा कण। तो इसका आंसर क्या की बात की जाए सही आंसर तो इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लिखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है अधिकतम होता है किस में होता है, नीले प्रकाश के लिए या हरे प्रकाश के लिए या पीले प्रकाश के लिए या लाल प्रकाश के लिए। तो जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी अधिकतम होता है, अधिकतम मतलब वही लाल प्रकाश के लिए। ठीक, तो ये भी आपको तय कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्या है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण कामाक्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण का मान होगा, मतलब 0 डिग्री होगा तो वही 0 अंश होता है, फिर 45 अंश हो गया, फिर 90 अंश हो गया, 180 अंश होगा। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो 90 अंश होगा। ठीक, तो मैंने आज को आपको बता दिया क्या फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्प थे मैंने बता दिया। अब हम बात करने लगे हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण विकल्प पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदा और बेहतर होगा। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इसी तरीके से केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बहुविकल्प। अब हम बात करते हैं मेरे भाई केमिस्ट्री के पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला नंबर लिखा कि एक क्रिस्टल तंत्र में A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = नॉट इजगल टू 90 अंश है, 90 अंश तंत्र है। पहला ऑप्शन क्या लगेगा चतुष्कोणीय, दूसरा क्या लगेगा षष्ठकोणीय, तीसरा नंबर क्या है वो हेड्रल, चौथा नंबर क्या है मोनोक्लिनिक, है ना। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम बताएं। चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या लिखा है रोमोबेट्राहल। ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको जरूर तय करना है मेरे भाई। अब इसके बाद कितना क्या लिखा है कि घनीय क्रिस्टल में अच्छे दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती हैं। पहला ऑप्शन है A = B = C, A = B0 = C। तीसरा ऑप्शन क्या है A0 = B0 = C। चौथा ऑप्शन क्या है अल्फा = बीटा = गामा = 120। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा आंसर सही रहेगा आप लोग को बताना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं पहला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि A = B = C। मतलब जो आपका पहला ऑप्शन सही है मेरे भाई, पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। मतलब जो A = B = C वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो इसका पहला नंबर सही है। ठीक, तो चलिए मैं बात करता हूँ तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल की मूलरता होती है। तो आपको पता होना चाहिए शुद्ध जल की मूलरता क्या होता है, 55.56 आपके जमान में होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है, तो ये तो आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है, तो तैयार कर लेना है ना। आप बात करते हैं मेरे भाई चौथा नंबर क्या है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है तो पोटेशियम सल्फेट है, फिर क्या सोडियम क्लोराइड, फिर ग्लूकोज, फिर यूरिया। इसकी बात किया तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, यानी पहला ऑप्शन। ठीक, तो ये भी तय कर लेना मेरे भाई। अब हम बात करते हैं पाँचवा नंबर क्या है। पाँचवा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देख लेते हैं। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो जब तनुता मतलब ताप बढ़ाओगे वो तनुता बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता घटती है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक, तो ध्यान देना है बढ़ता और घटता में ध्यान देना है कि तनुता जब बढ़ेगी यानी कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक, चलिए मैं बात कर रहा हूँ छठवां नंबर क्या मेरे भाई। छठवां नंबर क्वेश्चन ये फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है KCl, तीसरा ऑप्शन है CHCl, चौथा ऑप्शन क्या है AgBr। फिर इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा AgBr, मतलब चौथा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है।
तो विशिष्ट चालकता की इकाई है, पहला ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स ओम -1 है ना, दूसरा ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, तीसरा ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, चौथा ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर घात -2 ओम। इसकी बात की जाए आंसर की मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मतलब सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक, ये भी आपको तय करना है। अब हम बात करते हैं 98 क्वेश्चन क्या है। 98 क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x। दूसरा ऑप्शन क्या है k बराबर 4.303 मतलब 4.306/t log 10 a/a-x। तीसरा ऑप्शन क्या है k बराबर 2.303/t स्क्वायर log 10 a/a-x। अब इसका आंसर कौन सही है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बताओ, पहला सही है या दूसरा सही है तीसरा सही। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको कमेंट करके ही पता करके ही जाना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ केमिस्ट्री में तेज है। तो कमेंट जरूर कर देना क्योंकि एग्जाम निकट आ गया है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। 9वां नंबर क्या है भाई, 9वां नंबर क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक स्थिरांक का मात्रक है। पहला ऑप्शन क्या है लीटर सेकंड इनवर्स, दूसरा ऑप्शन क्या है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, चौथा ऑप्शन क्या है मोल सेकंड इनवर्स। तो इसके आंसर की बात की जाए तो मेरे भाई तो इसका सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा मतलब तीसरा ऑप्शन, यानी क्या लिखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्या है मेरे भाई। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर लिखा है तनुता नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन मतलब बढ़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा पहला नंबर यानी कि शून्य इकाई जो होता है वो आप समान होती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा सेकंड इनवर्स। ठीक, देख सकते हैं आप 2020 में आया, 2021 में आया, 2022 में आया, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ 13 नंबर क्या है भाई। क्या है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब इसका वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा 1.73 गुणित 10⁻³ सेकंड इनवर्स, या फिर 1.44 गुणित 10⁻³ सेकंड इनवर्स, या फिर हो जाएगा 2.72 गुणित 10⁻³ सेकंड इनवर्स, या फिर 2.88 गुणित 10⁻³ सेकंड इनवर्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फटाक से, ए है या बी है सी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कमेंट में कीजिए। ठीक, हम वही आंसर बता देंगे आपको। 14 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा NaOH हो जाएगा। फिर क्या लिखा है कि SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा Sp2 मतलब Sp⁻²। ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है क्लोरीन का प्रबलतम आक्सीय अम्ल है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा HClO4 रहेगा। ठीक, फिर क्या लिखा है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है आर्गन। तो ये भी आपको तय करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी तो मिलेगा, फायदा भी रहेगा आपका। ठीक, फिर लिखा है मैंने लिखा है आपका 15। फिर 17 नंबर क्या है कि निम्न में कौन सा फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, तो एसिटिक अम्ल ऐसा है जो फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। फिर लिखा है रोजेनबुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल फिर हाइड्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड यानी पहला ऑप्शन। फिर क्या लिखा है मेरे 18 नंबर लिखा एमिनो का जलीय विलयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। ठीक, फिर क्या लिखा है एमाइडो से एमीन बनाने के प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Br2 सही बटे है ना Br2 फिर डैश फिर लग जाएगा तीर KOH। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनता है, तो नंबर 1 क्या है साइनाइड, दूसरा क्या है आइसोसाइनाइड, तीसरा क्या है साइनाइड, चौथा क्या है आइसोसाइनेट। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला बात कर रहा हूँ 18 नंबर क्या है। क्या लिखा है मेरे 18 क्वेश्चन लिखा है कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो पहला ऑप्शन क्या है सुक्रोज, फिर क्या लिखा है स्टार्च, फिर क्या लिखा है ग्लाइकोजन, फिर क्या लिखा है फ्रक्टोज। तो इसकी आंसर सही बात की जाए शरीर में आरक्षित ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया। ठीक, आप समझ से पढ़ सकते हैं ग्लूकोज लिखा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ग्लूकोज वाला मतलब गला वाला रहेगा आधा गा वाला। ठीक, यानी कि ग्लाइकोजन। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या लिखा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं, मतलब कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला है। 1 होता है या 2 होता है, 3 होता है, 4, तो आप लोग समझिए ग्लूकोज में 4 होता है। ठीक, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर नहीं बताया उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।